चलिए आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का मैथ सेट का दर्पण एवं जल प्रतिबिंब का टॉपिक। और आज अपना लेक्चर नंबर है 11। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि ये गोला दिया है और उसमें एक आकृति दी हुई है, बनी एक आकृति देना है। तो इस आकृति में आपको बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। माने ये है जल प्रतिबिंब, माने ये है दर्पण, तो ये है इससे इस साइड इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो गोला है तो बनेगा तो गोला ही बनेगा ये। और देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ऐसा बना है जी, जो यहाँ ये बना ना पंचभुज बना हुआ है, ऐसे पंचभुज बना हुआ है, इसका अपन क्या कर देंगे जल प्रतिबिंब में इसका उल्टा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये इस साइड सीधी लाइन देख रहे हो ना, तो ये किस साइड दिख जाएगी, इस साइड ऐसी लाइन दिख जाएगी। और फिर उसके बाद ऐसी लाइन ऐसे, और ये बन जाएगा इस प्रकार से पंचभुज। समझ में आया। तो मिरर इमेज, दर्पण का मतलब होता है मिरर। दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। तो मिरर इमेज माने इसके पलट में, मान लो अपन ये वाला हाथ बायां उठाया तो वहां दायां दिख रहा है, दायां उठाया तो बायां दिख रहा है। तो इसी प्रकार से जब ये जो मिरर होता है उसमें आपको बताना है कि कैसे है ना, मिरर में कैसा प्रतिबिंब दिखेगा इस इमेज का। तो ये मिरर इमेज आपको करना है। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल। चलिए करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एक चौकोर डिब्बा बनाया। तो ये मिरर बनाए, दर्पण बनाए, तो इस साइड भी चौकोर डिब्बा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये जो पहली वाली भुजा है वो यहाँ आ गई और ये दूसरी वाली है वो यहाँ आ गई। प्रतिबिंब बदल माने बाएं से दाएं हो जाता है और दाएं से बाएं हो जाता है। तो देखो ये वाली जो रेखा आड़ी है तो मिरर में बन जाएगी इस प्रकार से आड़ी। समझ रहे हो। देखो दाएं वाला अपन ने ये वाला पोर्शन उठा के क्या कर दिया, ये वाला बाएं वाला जो दाएं वाला पोर्शन उसे बाएं कर दो और जो बाएं वाला पोर्शन उसे दाएं कर दो। तो ये वाली रेखा यहाँ पहुंच गई और ये वाली यहाँ। तो इसी प्रकार से ये वाला जो दाएं साइड है वो पहुंच गया किस साइड, नीचे बाएं साइड पहुंच गया। और जो यहाँ बाएं साइड है वो पहुंच गया कहाँ, दाएं साइड पहुंच गया। और ये वाला ये बाकी इनकी जो निकले हैं दो पंख, तो ये लगे रहने दो ज्यों कहते हो। तो ये होगा अपना आंसर आकृति। समझ रहे। तो आपके पेपर में कैसे 4 ऑप्शन देंगे, तो इसमें से जो इस प्रकार की आकृति जो जिस भी ऑप्शन में होगी तो वो आंसर आपका सही होगा। समझ में आया। मिरर इमेज क्या है कि बाएं वाले साइड को दाएं में बदलना है और दाएं वाले को बाएं में बदलना है। अभी अपन दर्पण बाजू में ले रहे तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। और जब अपन यहाँ नीचे लेंगे ना दर्पण, अभी बताएंगे, या जल इमेज लेंगे माने वाटर इमेज लेंगे, तब भी देखो मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो बात एक ही होती है। ऐसी ही प्रकार से करते हैं। तो अगर देखो जब अपन बाजू में ले रहे हैं तो बाएं दाएं का काम करेंगे और जब नीचे लेंगे ना तो ऊपर नीचे का काम करेंगे। चलिए अपन आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एक गोला दिया है और इसमें भी इस साइड है। तो ये बाएं पोर्शन को अपन दाएं में ले जाएं और दाएं को बाएं में। लेकिन अब देखो गोला का कोई फर्क नहीं होता, गोला तो गोला ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना दाएं साइड में थी तो अब हो गई बाएं साइड में, और ये वाले नीचे वाले बिंदु बाएं साइड में था तो ये हो गया दाएं साइड में। तो ये रेखा ऐसी बन गई। और ये देखो ये था इस साइड में था तो अब ये हो जाएगा इस साइड में था, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गई अपनी आंसर आकृति। समझ रहे बात को किस प्रकार से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर नीचे कैसे भी हो। आपको करना है कि सबसे पहले बाजू में थी तो देखो यहाँ जो दाएं साइड थी वो हो गई बाएं साइड, और जो बाएं साइड थी वो हो गई दाएं साइड, और ये देखो इस साइड थी बाएं साइड थी तो ये हो गई यहाँ दाएं साइड। समझ रहे इस एरिया में। तो ये हो गया आपकी आंसर आकृति। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़े। अब चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से करना है कि देखो इसमें अब बताने, देखो अब आ गई वाटर इमेज कैसी, जल इमेज माने दर्पण इमेज कैसी, माने दर्पण प्रतिबिंब, कोई भी किसी भी, हमें अलग अलग नाम क्यों ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो अब देखो अभी अपन कर रहे थे बाजू में तो बाएं को कर देते दाएं और दाएं को कर देते बाएं, लेकिन अब ऊपर नीचे करना है। क्यों, क्योंकि मिरर साइड में ना होके क्या होगा नीचे। तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे होगा और नीचे वाला ऊपर होगा। तो इसलिए देखो ये ऐसे, तो इसको पलटो तो देखो ऊपर वाला हो जाएगा नीचे और नीचे वाला हो जाएगा ऊपर। तो नीचे वाला हो जाएगा ऊपर। तो ये जब आप पलटोगे ना, जब आप पलटोगे तो देखो ये वाली इमेज देखो ये ऊपर थी तो ये हो जाएगी नीचे। देखो ये दंडी ऊपर थी ना, ये वाली दंडी ऊपर थी तो ये हो गई नीचे। ये लाइन है तो लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये लाइन को पलट दो तो भी यही रहना है। तो ये लाइन ऐसी की ऐसी, अब ये देखो ऊपर जा रही थी तो अब जाएगी जी नीचे। ये वाली लाइन ऊपर जा रही थी नीचे। अब ये बाजू वाली लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मिरर इमेज लाइन देखो गोला हुआ, लाइन हुआ, चौकोर हुआ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही वैसा रहता है। ठीक है। इसके बाद ये सीधी लाइन ऊपर जा रही,
अब यहाँ नीचे जाएगी, और ये बाजू में सीधी लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये वाली जो आड़ी लाइन ऐसी होती है इससे मतलब नहीं है, वैसी रहेगी। और ये देखो नीचे साइड थी, ये होगी ऊपर की साइड। तो ये आ रही समझ में। और अभी ये टी है, ये सीधी खड़े धंधा था, वो नीचे साइड हो जाएगा। माने देखो सीधा ये ऐसा खड़ा धंधा है, चाहे ऐसा बनाओ वो बनना तो लाइन ही है। और लेकिन ये देखो ऊपर जो ये लाइन थी ना, ये अब नीचे लाइन होगी, ऊपर थी तो क्या हो गई नीचे, क्योंकि नीचे ऊपर वाला नीचे प्रतिबिंब बनना, तो ये प्रकार से ये प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। तो जैसा आपको आकृति ऑप्शन में दिया हो ये आकृति, वही होगा आपका आंसर ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आया। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। मिरर इमेज माने उसकी विपरीत आकृति बताना, मिरर इमेज यानी विपरीत आकृति, उसको पलटने पर कैसी आकृति बनेगी वो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब करते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है, ये 6वां क्वेश्चन है, और ये 7वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद ये अपन है ना करेंगे कैसे। अब ये अक्षर इमेज आ गई तो होगा बाजू में ही, माने बाएं से बाएं वाला दाएं हो जाएगा, बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं। लेकिन इसमें देखो पहले तो आकृति थी, अब थे अक्षर, तो अक्षर को पलटो। तो देखो जो सबसे बाद में रहेगा वो सबसे पहले आएगा। क्या? जो सबसे बाद में रहेगा वो सबसे पहले आएगा। समझ रहे बात को? तो इसको क्या करना है, REST रेस्ट को पलटना है। क्या करना है, REST को पलटना है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, देखो टी को यहाँ पलटो, ये बाएं दाएं पक्ष हो जाएगा बाएं पक्ष, और बाएं हो जाएगा दाएं पक्ष। तो देखो सीधी रेखा से कोई मतलब नहीं, और ये वाली सीधी रेखा से मतलब नहीं, तो ये तो टी का टी ही रहेगा। कई ऐसे अक्षर होते जो पलटने भी वो बनते, जैसे मान लो ओ को पलटो वही गोला ही बनेगा। तो इसका मतलब कई आकृति ऐसी होती जिनको पलटने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी टी है, इसको पलट दिया कैसे, आजू बाजू में, जैसे पलटने उल्टा पलटते थे, मेरा नीचे होती थी, देखो पिछले क्वेश्चन किया था ऐसा हो गया था। लेकिन अब बाजू में करना है तो ये दायां वाला बायां में आ जाएगा, ये बाएं वाला दायां में आ जाएगा, तो ये लाइन बन गई। ये ऊपर वाला ऊपर है, अब इसी साइड करना ना, तो लाइन तो ऐसी ही बनेगी। तो कई आकृति है ना सेम रहती है और कई बदल जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हो गया। अब देखो ये टी तो हो गया, अब बात करते एस। अब ये जो दाएं साइड है वो हो जाएगा बाएं साइड, और जो बाएं साइड है वो हो जाएगा दाएं साइड। तो आकृति एस बनेगा ऐसा उल्टा। समझ रहे बात को? ऐसे ई सब इस साइड दिशा में थी, इस साइड ऐसी थी। लाइन तो देखो लाइन तो वही रहेंगी लाइन, लेकिन जो इस साइड ये खड़ी लाइन थी वो हो जाएगी इस साइड, तो उल्टा ही ऐसे बन जाएगा। और आर कैसे बन जाएगा, आर का जो ए वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ऐसा आर बन जाएगा। समझ रहे बात को? देखने में लग रहा है ना उल्टा आर, तो बस प्रतिबिंब बना दिया। तो जी वाला ऑप्शन जिसमें ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आकृति अपनी करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से अपन को अच्छे से कर लेना है। आ गई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे बढ़े, 6वें क्वेश्चन में ऐसी बोन, इसको पलटो। तो सबसे पहले देखो जब अपन पलटेंगे, देखो ये सिरा तो मान लो यहीं रखा रहा और इसको ऐसा पलट दिया, तो ये तो डिब्बा ऐसा बन गया। अब इसके बाद करना है ना कि देखो अब ई से चालू करते, पीछे से चालू करते मेरा रेंज में। क्यों? क्योंकि देखो जब पलटोगे ना तो ई तो यहाँ आएगा पहले, एन उसके बाद, ओ उसके बाद, और बी सबसे बाद। तो अपन को इस प्रकार से करना है। तो ई पलटोगे तो आपको पता है ई ऐसा बनता है, देखो ये लाइन इस साइड चली जाती है और बाकी सेम लाइन। ऐसी एन की ये वाली लाइन आ जाएगी आगे, और इसके बाद ए लाइन आ जाएगी कैसे, ऐसे उल्टे। अब इसको पलटेंगे ना तो ये वाला पक्ष कहाँ आ जाएगा, इस साइड बाजू में। और ये जो ऐसी लाइन है आड़ी लाइन, तो वो कैसी बन जाएगी, ऐसी आड़ी लाइन। 1 मिनट 1 सेकेंड, इसको ऐसे कर देंगे अपन। समझ रहे बात को? तो सीधा एन ऐसा होता है, उल्टा एन कैसा होता है, इसको जस्ट पलट दो तो ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला जब अपन इसको जस्ट पलट देंगे ना, जब अपन इसको पलटेंगे तो कैसा बन जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये ऐसी आकृति, और है ना ऐसी आकृति, और ये होगा अपना ऐसी आकृति। माने पलटने पे ऐसी आ जाएगी। समझ रहे हो? थोड़ा सा उसको मन ध्यान रखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कैसे। ये था, ये पलट के ऐसा भी बन गया, देखो ये भी ऐसे पलट के भी हो गया, और ऐसा तो ऐसा बन गया एन। अब ओ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोला वही का वही रहेगा। बी पलटने पे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो जिस आकृति में आपको ऐसा दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा। समझ में आया? अब 7वां करें। 7वें क्वेश्चन देखो, टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही लिख देते, ये डब्बा बना दे। टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही का वही कर देते हैं ना, एंटर कर दिया। इसके बाद देखो एक्स में भी कोई फर्क नहीं, ये वाली ऐसी रेखा थी तो मान लो ऐसी हो गई, और ऐसी वाली रेखा थी तो वो ऐसी हो गई, तो बना तो एक्स ही बनाया। तो एक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ई वाले में आपको पता है ऐसा परिवर्तन हो जाता हो गया। पहले क्वेश्चन में किया ना कि ये वाली रेखा इस साइड आ गई, बाकी तो ये आड़ी रेखा है। अब एन का उल्टा अपन ने यहाँ देखा ना कैसे बनता है, ये
तो ई आकृति आपको जिस ऑप्शन में मिलेगी वो वाला आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपन को जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब की क्वेश्चन करना है, और इस प्रकार से कई बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें ये नहीं कि इसी माने आपको पैटर्न बता दिया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, अक्षरों से कैसे बनेगी, आकृतियों से कैसे बनेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, अपन ने विशेष थोड़े थोड़े छांट के आपको क्वेश्चन बता दिए ताकि आप पे अच्छे से बनने लगे। ठीक है ना बच्चों, तो फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।